स्टूडेंट एग्जाम चीटिंग विंडो। एक गांव में एक धनवान रहता था। उनका नाम चंदूलाल था। उसका बेटे का नाम मोतीलाल था। वो बहुत मोटे होने के कारण सब लोग उसको मोटूलाल मोटूलाल मोटू कहकर बुलाते थे। उसका बहुत मंद बुद्धि था। हमेशा खाना और टीवी देखने के अलावा कुछ भी काम नहीं करता था। क्लासरूम में गया तो वहीं पर सो जाता था। इसलिए टीचर्स उसको उठाकर हमेशा गुस्सा करते थे। पिताजी पिताजी, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। हमेशा की तरह आपको मुझे पास करना होगा। आप क्या करोगे मुझे मालूम नहीं है। मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है बस। अरे वो डेढ़ दिमाग वाले, परसों किसी ने क्या पढ़ाई कर रहे हो कहकर पूछा तो डिग्री सेकंड ईयर बीकॉम कहकर कहा था। तुम जो पढ़ रहे हो वो बीएससी थर्ड ईयर है ना। तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो ये भी तुम्हें पता नहीं है। केड़ा कहीं का, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास में पास होना है कहकर ख्वाहिश भी है तुम्हें। इतने दिन तुम बिना कुछ लिखे उन लेक्चरों को कुछ पैसे देकर पास कराया है मैंने। इस बार पिछली बार की तरह नहीं होगा। अब मुझसे नहीं होगा। तुम कैसे पास होगे मुझे मालूम नहीं है। मुझे मत पूछो, इस बात में मेरा कोई संबंध नहीं है। येड़ा कहीं का येड़ा, जाओ इधर से जाओ, कर्मा है कर्मा कहकर गुस्से से चला गया। इतने में एग्जाम्स आए। सब लोग एग्जाम हॉल में बैठकर आगे देख रहे थे। लेक्चरर आके सबको क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स दिया। क्वेश्चन पेपर देखकर मोतीलाल, छी छी, मेरा पिताजी मुझे ऐसा धोखा देंगे कहकर कभी नहीं सोचा था। सडनली हाथ दे दिया। तैरना नहीं जानने वाले को लाकर समुद्र के बीच में फेंक दिया जैसा है कहकर गाली देने लगा। तभी खिड़की के पास एक आदमी आकर प्स 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 कहकर बुलाया। उसके हाथ में एक टेक्स्ट बुक था। मोतीलाल मुड़ के उसको देखा। तब वो आदमी बुक दिखाकर, भैया सब आंसर्स नंबर्स के साथ टिक करके है, देखकर ध्यान से लिखो भैया, ऑल द बेस्ट कहकर वो देकर चला गया। तब मोतीलाल उस बुक को लेकर, अरे वाह, मेरा पिताजी को मेरे ऊपर कितना प्यार है। इसका मतलब चीटिंग कॉपी ऐसे अरेंज किया हुआ है कहकर वो देखते हुए लिखने लगा। तभी लेक्चरर उधर आया। उसको देखकर मोतीलाल डर के मारे उस बुक को छुपा दिया। कोई बात नहीं बेटा, बुक को बाजू में रख कर लिखो, कोई बात नहीं है, ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला गया। अरे वाह, मेरा पिताजी कितना बड़े आदमी है। इन लेक्चरर्स को शायद पैसे देकर मैनेज किए होंगे, इसलिए बुक देखकर लिखो कहकर कुछ भी कहे बिना इधर से चला गया। अब दिखाऊंगा मेरा पावर क्या होता है। आई लव यू डैडी कहकर लिखना शुरू किया। वैसे ही हर रोज उस खिड़की से वो आदमी बुक देता था और मोतीलाल वो बुक को देखकर कॉपी करता था। लेक्चरर्स आकर देखकर कुछ भी कहे बिना उधर से चले जाते थे। आखिरी एग्जाम के दिन हॉल में बैठकर मोतीलाल इंतजार कर रहा था। तभी वो आदमी खिड़की के पास बुक को लेकर आया। प्स, 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 कहकर पुकारा। फिर मोतीलाल मुड़कर देखा। क्या रे, 10 मिनट चला गया, जल्दी दो। सॉरी भैया, उन लोगों से छुपकर आने पर ही लेट हो गया। थोड़ा और होता तो पकड़ा जाता था। भाग्य अच्छा था इसलिए बचकर आया। ये लो, बुक को ले लो कहकर बुक दिया। तब वाह, सच में तुम सुपर हो यार। पुलिस इतने होने के बाद भी बच के आना मतलब बहुत ग्रेट हो यार तुम। रुको, एग्जाम होने के बाद मेरा पिताजी से कहकर तुमको डबल पेमेंट दिलाऊंगा। तभी उधर 2 वार्ड बॉयज पीछे से आकर उस आदमी को पकड़ लिया। छोड़िए छोड़िए, मुझे छोड़िए कहकर चिल्लाने लगा। वो आवाज सुनकर लेक्चरर और बाकी के स्टूडेंट्स खिड़की के पास आए। अरे कौन हो आप लोग? उसको क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो छोड़ो, वो मेरा खास आदमी है। ये कैसा तुम्हारा खास आदमी होगा? ये एक पागल है, मेंटल हॉस्पिटल से भागकर घूम रहा है। थोड़े देर पहले भी पकड़ने के लिए कोशिश किया तो चमक देकर भाग गया है एड़ा। अरे चलो रे चलो कहकर उसको खींचते हुए लेकर गए।
पागल, मगर हर रोज टेक्स्ट बुक लाकर दे रहा था, क्वेश्चंस को भी टिक मार के दे रहा था ना, उसे पागल क्यों कह रहे हो? अरे वो इडियट, उसने जो दिया वो टेक्स्ट बुक है क्या? वो भी बिना देखे कॉपी कर रहे हो। तुम्हारे पास बुक को देखकर भी मैंने क्यों छोड़ दिया मालूम है? तुमने मैथ्स एग्जाम के दिन साइंस कॉपी कर रहा था, साइंस एग्जाम के दिन फिजिक्स कॉपी कर रहा था। सबसे बड़ा अन्याय क्या है मालूम है? हिंदी एग्जाम के दिन तुम इंग्लिश कॉपी कर रहे हो, दरिंदर कहीं के। कहकर गुस्सा किया। बस उसके बाद मोतीलाल घस खाकर गिर गया।